अक्षय तृतीया पर हमारे खास मेहमान आचार्य मृत्युंजय द्विवेदी से धर्मवीर शर्मा की खास बातचीत। मानव अधिकार इंडिया न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं धर्मवीर शर्मा और आप देख रहे हैं मानव अधिकार इंडिया न्यूज। अभी पूरे भारत में अक्षय तृतीया को लेकर कई संशय है मन में। इस संशय को दूर करने के लिए आज हाजीपुर में हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान आचार्य मृत्युंजय कुमार द्विवेदी जी। मैं इनसे मिलकर जानूंगा कि ये जो अक्षय तृतीया का त्यौहार है अपने आप में खास है और क्या इसका महत्व है, वैदिक महत्व क्या है और क्या इसकी शुभ तिथि है मनाने की और इस पर क्या खरीदना शुभ होता है, ये सभी बात। तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य मृत्युंजय कुमार द्विवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग अक्षय तृतीया के संबंध में जानकारी लोगों को दें और हम प्राप्त भी करें। अक्षय तृतीया दो शब्दों की युति है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो अर्थात नाश न हो, और तृतीया तिथि के संयोग होने से इसको अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। ये जो अक्षय तृतीया है बहुत जगह लोग आज भी मना रहे हैं 22 अप्रैल को और कहीं 23 अप्रैल को, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आया है हमारे शास्त्र में या तिथि उदया भानु सा तिथि सकलाभरित। जनमानस में साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जिसका उदय उसका अस्त, और संस्कृत शास्त्र की भाषा में भी वही कहते हैं कि जिस तिथि में सूर्य का उदय हो वह तिथि पूर्ण रूप से मान्य होता है, जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक। प्रथमतः दूसरी बात यह है कि आज जो तृतीया तिथि है वह कुछ है काल बीतने के बाद आ जाता है, कहीं कहीं शास्त्र में आया है। ऐसे आया है कि अक्षय तृतीया की जो मध्याह्नकालीन समय होता है ऐसे ही समय में परशुराम जयंती का आयोजन किया जाना चाहिए, जो शास्त्र सम्मत है। यह कल यानी 23/4/2023 रविवार को नियमतः संपन्न होना चाहिए। मेरे मतानुकूल, शास्त्रों के मतानुकूल कल ही अक्षय तृतीया का पावन पुनीत पर्व है। जैसे ये अक्षय तृतीया है तो इसका जो धार्मिक जो मान्यता है, क्या इसकी मान्यता है और इस पे क्या खरीदना शुभ होता है? अक्षय तृतीया का धार्मिक मान्यता यही है कि विशेष रूप से इस दिन दान करने की विशेषता है। दान का नाश नहीं होता है। सोने खरीदने की बात शास्त्र में आई है। सोना कालांतर में भी नष्ट नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, इसलिए सोने खरीदने की भी बात आई है। इस दिन अक्षय तृतीया 3 संयोग के कारण बना है। इसी दिन नर नारायण का अवतरण हुआ, इसी दिन हयग्रीव का अवतरण हुआ और इसी दिन परशुराम जी का अवतरण हुआ। इन 3 देवों के अवतरण होने के कारण इसका नाम अक्षय तृतीया भी पड़ा है। वस्तुतः इस दिन वैशाख के महीने में शक्कर से मिश्रित बने हुए पाकन्य नर नारायण को समर्पित करना चाहिए। ककड़ी का फल परशुराम जी को नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए और हयग्रीव को भींगे हुए चने की दाल अर्पित कर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जनमानस के हित में जल ही जीवन है, इस वजह से शर्करा मिश्रित जल सहित घट का दान करने का विधान शास्त्रों में आया है। दान ही एक ऐसी व्यवस्था है संसार में, सृष्टि में, जो कभी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए संसार में जीवित रहने के लिए दधीचि ने अंततः अपने अस्थि का भी दान किया था। इस अक्षय तृतीया पे कौन सी शुभ तिथि है और कौन सा समय है शुभ समय जिस पे खरीदारी की जा सकती है सोने चांदी या गहनों की?
शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों को अवलोकन करने के आधार पर ऐसा लगता है कि समय निर्धारित शास्त्रों में नहीं किया गया है। महत्व हमारे शास्त्र में तिथि का होता है। इस वजह से अपने अपने समयानुकूल सोने चांदी यथासाध्य यथासंभव जो भी वस्तु खरीद सके अपने समय के आधार पर खरीद सकते हैं। बदले हुए परिवेश में यूँ तो लोग पहले से ही सोने चांदी के सिक्के इत्यादि खरीदने के लिए पहले ही बुकिंग करा लेते हैं, अग्रिम व्यवस्था कर लेते हैं। केवल उस तिथि को वह खरीदारी करते हैं। समय निर्धारित शास्त्रों में नहीं है। विद्वान लोगों का कहना है कि 3 तरह का समय होता है: अस्थिर, चर, दिवसभाव। प्रायः अस्थिर लग्न में इसकी खरीदारी करनी चाहिए, जैसा कि विद्वानों का मत है। बाबा, एक सवाल और आपसे और करना चाहेंगे। जैसे जो लोग सामर्थ्यवान नहीं है, जो सोना चांदी या हीरे के गहने नहीं खरीद सकते हैं, वो अक्षय तृतीया पे क्या खरीदेंगे जिससे उनको शुभ फल की प्राप्ति होगी? विशद में जाना नहीं चाहते हैं। आया है धन मूलम इदम जगत, धन ही संसार का मूल है। अब जिसके पास किंचित कुछ भी नहीं है वह कुछ भी खरीद लेता है, चाहे मिट्टी का हो या लोहे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, हीरे का हो, जवाहरात हो, कुछ भी खरीद लेता है तो उसके लिए वही मान्य है। सामर्थ्यवान है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन वह गरीब जाएगा कहाँ? अपनी आत्मा और संसार में आगे बढ़ने की उत्कंठा उसके भी हृदय में है। इस वजह से वह जो भी किंचित खरीद लेता है उसके लिए वही स्वर्ण मुद्रा स्वरूप है। अभी हमारे साथ मौजूद थे आचार्य मृत्युंजय कुमार द्विवेदी जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से अक्षय तृतीया को लेकर लोगों को बताया और आपने सुना। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो सोने चांदी हीरे के गहने खरीद सकते हैं, और जिनके पास नहीं है, जो इन सब चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं, वो अपनी क्षमता अनुसार कुछ भी खरीदेंगे तो उनके लिए ये शुभ होगा।